कनकपुर बहुत खुशहाल ग्राम था। हर लोग एक दूसरों की बहुत अच्छे तरीके से मदद करते थे। हर व्यक्ति एक दूसरे के काम में आता था। खेती हो या कोई दूसरा काम, एक दूसरे की मदद से करते थे। रामू और बिरजू एक दूसरे की मदद करने के लिए जा रहे थे खेतों में। महिलाएं सरपंच से बात कर रही थी कि हमारा गांव बहुत ही खुशहाल ग्राम है। यहाँ हर प्रकार की खुशी है, लोग एक दूसरों की मदद करते हैं। एक दिन बहुत भयंकर तूफान आया और जिसमें रतनगढ़ की खुशियाँ छिड़ गई। आंधी तूफान और तेज बारिश की वजह से पूरा गांव बर्बाद हो गया। सरपंच ने गांव वालों को गांव के पुराने मंदिर में बुलाने के लिए कहा। सब मंदिर में एकत्रित हो जाते हैं और एक दूसरों से बात करने लगते हैं। ये तूफान कब तक थमेगा? तूफान रात भर जारी रहा। सुबह लोग होने का इंतजार करने लगे। सब कुछ तबाह हो गया, चारों तरफ तबाही के निशान थे। सुबह होते हुए लोगों ने देखा कि उनका गांव पूरी तरीके से उजड़ चुका है। उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग चुकी है। न जाने क्यों सब बर्बाद हो गया। अब कनकपुर को दोबारा बसाने के लिए एक दूसरों से बात करने लगे। हर व्यक्ति एक दूसरे से बात करने लगा। अब क्या करें, खाने फसल बर्बाद हो चुकी हैं, घर बार सब उजड़ चुके हैं, रहने के लिए छत भी नहीं है। सरपंच ने सबको समझाया और बताया कि रतनगढ़ को दोबारा से बसाने के लिए हर किसी को एक दूसरे की मदद करनी होगी। एक दूसरे से बात करने आदमियों ने कहा कि वो जंगल से लकड़ियाँ लेकर आएंगे और छत को दोबारा से बनाएंगे। महिलाएं भी बोली, हम भी जो कुछ है उससे खाना बनाएंगे। बूढ़े व्यक्ति बोले, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। कुछ लोग जंगल में चले गए लकड़ी काटने के लिए। कुछ लोग बची कुची फसल को देखने के लिए खेतों पर चले गए। महिलाएं खाना बनाने लगी। जंगल जा रहे थे, तभी रास्ते में एक दूसरे से कहते हुए कि घर कैसे बनाएंगे। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमारे ज़माने में बांस के घर हुआ करते थे, बहुत मजबूत होते थे। रामू ने कहा, मुझे पता है कि बांस के पेड़ कहाँ पर है। वो तीनों जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे। जा रहे थे तभी उन्हें एक बहुत बड़ा बांस के पेड़ों का जंगल मिला। एक दूसरे से बात करते हुए उन्होंने बांस काटना प्रारंभ कर दिया। बांस बहुत सारे थे। उन्होंने कहा, यहाँ से हमारा पूरा गांव बस जाएगा। बांस बहुत मोटे थे, उन्हें काटने में बहुत कठिनाई हो रही थी, लेकिन तीनों काटते रहे। हिम्मत हार भी नहीं रहे थे। बांसों में लगे थे। कुछ ही बांस काट पाए थे, शाम होने लगी। पर बुजुर्ग व्यक्ति का कुछ और काट लो, उसके बाद गांव चलेंगे। फिर उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, एक मोटा वाला बांस और काट लो, उसके बाद हम गांव के लिए प्रस्थान करेंगे, रात्रि होने वाली है। रामू जैसे ही मोटा बांस काट रहा था तभी उसमें से रक्त निकलने लगता है। वो किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है। बुजुर्ग व्यक्ति उस रोती हुई आवाज़ से क्षमा याचना करता है कि हमसे जाने अनजाने में ये गलती हुई है। हम अपने गांव को बसाने के लिए बांस काट रहे थे, घर बनाने के लिए। हमसे जो गलती हुई उसे क्षमा करें। कुछ समय बाद बांस की देवी वहाँ पर प्रकट होती हैं और उन लोगों से पूछती कि तुम लोग बांस क्यों काट रहे हो। उन्होंने बताया कि हम देवी ने कटे हुए बांस जो रक्त निकल रहा उसे सही कर दिया और लोगों से पूछने लगी, आखिर तुम लोग बांसों को क्यों काट रहे हो। उन्होंने अपनी साथ जो हुआ पूरी घटना को देवी को विस्तार पूर्वक बताया कि हमारे गांव उजड़ गया है,
एक रात तूफान और बारिश की वजह से पूरा गांव उजड़ चुका है। लोगों के रहने के लिए छत भी नहीं है। देवी ने कहा, तुम चिंता मत करो, बांस मत काटो, हमें वचन दो कि हम बांस तुम्हें कल सुबह प्रातः तुम्हारे गांव में पहुंचा देंगे, और तुम हमें वचन दो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। तीनों लोगों ने एक एक करके वचन माना और कहा कि देवी, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम इस बात को किसी को नहीं बताएंगे कि बांस कहाँ से आए। देवी ने कहा, बांस इतने मजबूत होंगे, आंधी तूफान का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और लोग अच्छे से रहेंगे। तुम्हारा गांव दोबारा खुशियों से भर जाएगा। देवी की आज्ञा पाकर लोग प्रस्थान करने के लिए तैयार थे और अपने बांसों को बांधकर चल दिए, गांव की ओर प्रस्थान कर दिया। सुबह उन्होंने देखा कि गांव के बाहर बांसों का ढेर था। तीनों ने देवी को प्रणाम किया और बांसों के घर बनाकर तैयार कर दिए। बांस के घर इतने मजबूत थे, देखने में सुंदर लग रहे थे। शाम हो चुकी थी, फिर दोबारा से तूफान आया, पर जो बांस के घर थे उन पे कोई असर नहीं हुआ। लोग कहने लगे कि दोबारा से ये आफत कहाँ से आ गई। मुखिया भी अपने घर से देखने लगा कि कहीं घर उजड़ तो नहीं रहे। उसने देखा कि घर तो सही है। आंधी तूफान देर रात तक चलता रहा। सुबह होने का इंतजार करने लगे लोग। बांस के घर बने रहे होने का कारण उन तीनों को ही पता था। मुखिया ने सुबह बैठक बुलाई और लोगों से पूछा, आखिर इसका राज क्या है कि बांस के घर बने रहे इतने भयंकर आंधी तूफान में। गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि हमने किसी को वचन दिया है कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन इतना बता सकते हैं कि हम इन बांसों के घर में सुरक्षित रहेंगे। मुखिया ने सबको धन्यवाद कहा। सब लोग अपने काम में पुनः लग गए और अनक